आइए बंगाल से अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को एक समय ऑपरेशन लोटस का डर लग रहा था। ये समय 2022 का था और इसीलिए 2022 में गठबंधन के लिए नीतीश कुमार हमारे पास आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी से माफी मांगी थी और ये कहा था कि मेरी पार्टी को बचा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम इनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। और लेकिन एक ही लक्ष्य था कि 2024 में मोदी जी को रोकना है। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। बिहार में हलाल और झटका विवाद अब नई शक्ल में सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झटका का समर्थन किया। उनके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में गिरिराज के नाम से झटका मीट की दुकान खुल गई, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई। वो हलाल खाएं, मैं झटका खाता हूं। हमारे यहाँ बलि प्रथा है, बलि प्रथा प्रसाद के रूप में। तो इसीलिए मैं कहता हूं सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे। जिनको हलाल है वो हलाल खाएं, न हम उनको मना करने जाएंगे। देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं और प्रचार तंत्र पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसको न जनता से मतलब है न समाज से मतलब है। केवल इस तरह का बयान देते रहो कि टीवी पे चलता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। झटका मीट को लेकर के अरे अटका झटका, हम तो खुद शाकाहारी आदमी, अटका झटका के फेरा में हम नहीं रहते हैं। हम शाकाहारी आदमी है ना। गिरिराज सिंह को यह भी बताना चाहिए कि पिछले जो 2019 में वहां से जीत करके गए और वहां पर कितना काम हुआ, इसका भी सूची जारी करना चाहिए। कितना रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने का काम किए, कितना वहां पर सड़क बनवाने का काम किया, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ, क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, इसकी चर्चा करनी चाहिए। न कि मीट दुकान और मंदिर और मस्जिद की चर्चा होनी चाहिए। विकास क्या किया उसकी चर्चा होनी चाहिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग विकास की चर्चा करते हैं और लोगों को रोजगार और नौकरी की बात करते हैं, न कि ये फालतू बात करते हैं। तो गिरिराज जी आजकल मीट शॉप खोल रहे हैं, बढ़िया काम मिल गया है उनको। कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा, संविधान में जो कुछ कहा गया है उसी के अनुरूप तो काम चलेगा। तो लेकिन गिरिराज जी को, अगर ये गिरिराज जी ये नहीं करवाते तो आप हमारा इंटरव्यू लेते। तो जिस काम में वो लगे हुए हैं वो मुबारकबाद। अच्छा, उनको इस बात की मुबारकबाद के उन्होंने अब मीट की शॉप खोल ली है। आरजेडी के नेता गिरिराज सिंह को हलाल और झटका विवाद में अब जमकर घेर रहे हैं मुकेश रोशन, जो कि आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने भी गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लिया है। गिरिराज सिंह को यह भी बताना चाहिए कि पिछले जो 2019 में वहां से जीत करके गए और वहां पर कितना काम हुआ, इसका भी सूची जारी करना चाहिए। कितना रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने का काम किए, कितना वहां पर सड़क बनवाने का काम किए, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ, क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, इसकी चर्चा करनी चाहिए। न कि मीट दुकान और मंदिर और मस्जिद की चर्चा होनी चाहिए। विकास क्या किया उसकी चर्चा होनी चाहिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग विकास की चर्चा करते हैं और लोगों को रोजगार और नौकरी की बात करते हैं, न कि ये फालतू बात करते हैं।